सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। फिल्म घुसखोर पंडित रिलीज होने से पहले ही विवादों में छाया हुआ है। वजह है ब्राह्मण समाज का इसके खिलाफ नाराजगी। दरअसल उन्होंने इसके टाइटल यानी कि घुसखोर पंडित पर आपत्ति जताई है। बढ़ते विरोध के बीच निर्देशक नीरज पांडे ने फिल्म का टीजर और प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब से हटाने का फैसला लिया, ये कहते हुए कि यह फैसला लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। फिल्म के निदेशक और टीम पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। आपको बता दें, मुख्य अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की बात कही है। और इतना ही नहीं, नीरज पांडे ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि वे समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म को पूरी तरीके से देखकर और उसकी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। फिल्म निर्माताओं ने जनता की भावनाओं को देखते हुए प्रमोशनल मटेरियल को हटाने का ये फैसला लिया है। हालांकि अब ये मामला सिर्फ फिल्म जगत तक सीमित नहीं है। आपको बता दें, ये मामला अब राजनीति की दुनिया में पहुंच चुका है। किसने क्या कुछ कहा है, देखिए आगे इस वीडियो में। देखिए, घूसखोर पंडित जो ये बनाया, ये पूरा फंडिंग से बनाई गई पिक्चर है। एक साजिशन ये पिक्चर बनाई गई कि कैसे एक समाज को टारगेट किया जाए। और ये सब जानते हैं कि जब सनातन टूटेगा कैसे, जब ब्राह्मण की जड़ काट दिया जाएगा। जब ब्राह्मण की जड़ काट देंगे, सनातन धर्म का पतन होना, क्योंकि धर्म को जीवित हमारे पूर्वज मुगल आए, अंग्रेज आए, कभी झुके नहीं, धर्मांतरण नहीं किए। और मैकाले या अन्य जो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा अगर ब्राह्मण न होते तो पूरे समाज को हम अभी तक धर्मांतरण करा ले जाते। तो ये मान लीजिए कि ये एक टारगेट है, उनको बहुत बड़ी फंडिंग हुई है, उसी के तहत ये सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि समाज में जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, विष का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे दोबारा ये दुस्साहस न कर पाएँ। क्योंकि जब इस तरह का कोई कृत्य करेंगे, अभी यूजीसी पे जैसे बांट दिए, अगर ऐसा कृत्य करेंगे, समाज में वैमनस्यता और जहर घोरेंगे, तो भारत माता का, हिंदुस्तान का ही तो नुकसान होगा। तो इसलिए इसमें सख्त कार्रवाई हो और हम सब हिंदू एक हैं और एक ही रहेंगे, चाहे जितना ये जहर घोलें। तो ये सब समझ जाना चाहिए। और ख़ास तौर से जो पूरी फिल्म बनाने वाली पूरी टीम है, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और सब एफआईआर हो राष्ट्रद्रोह के तहत, तो उनके ऊपर कड़ा जुर्माना लगे, जिससे ये दुस्साहस कभी कर न पाए। संत समाज इसको किस तरह से? देखिए, ये जांच का विषय है। हम संत समाज यहाँ कल्पवास करके निकले हैं, तो ये एक दुखद है घटना। इसको भारी आक्रोश है, हम सब लोगों ने रोज़ दर्ज कराया है, सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं। तो मोदी जी से और योगी जी से बड़ी आशा है कि सनातन को जो मजबूत कर रहे हैं, सनातन धर्म को जो मजबूत कर रहे हैं, उन्हीं का आप पतन कर रहे हो। ये उचित नहीं है। आप पता करिए कौन है ऐसे लोग और जांच करके कड़ी कार्रवाई करिए। शिवरात्रि का आज उज्जैन अवंतिका में पहला दिन है। जिस प्रकार से अब पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ अवंतिका उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में 9 दिन का त्यौहार शिव नवरात्रि रूप में बनाया जाता है, उसी का आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन में भगवान कोटेश्वर का अभिषेक 11 ब्राह्मण और आचार्य द्वारा किया गया। उसके बाद अंदर भगवान के महाकाल महाराज के गर्भगृह में 11 ब्राह्मण आचार्य द्वारा लघु रुद्र पूजन अभिषेक 9 दिन होगा। और फिर शिवरात्रि के दिन 44 घंटे भगवान को सतत जलधारा चढ़ाई जाती है। और शाम को संध्या में 9 ही दिन भगवान को अलग अलग स्वरूप में भगवान का दर्शन, जो कि परंपरा अनुसार चला आ रहा है, वो किया जाता है। उसी में आज भगवान का प्रथम दिन है, तो शाम को भगवान को नए वस्त्र, आभूषण, नए वस्त्र, चमकीले वस्त्र भगवान को धारण किए जाएंगे। और इसी प्रकार पूरे 9 दिन महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से उज्जैन अवंतिका नगरी में मनाया जाएगा। आज महाकालेश्वर को रुद्राभिषेक के बाद जो है उपटन भी लगाया गया। जी, भगवान को अभिषेक के बाद जो 10 बजे की आरती होती है, उसके लिए श्रृंगार भगवान का हुआ गया है। उसमें चंदन का और केसर और चंदन का उपटन भगवान को लगाया गया है और भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ है।
और क्योंकि दूल्हा बने हैं तो भगवान को आज साफे स्वरूप में पगड़ी बनाई गई है भगवान की। जय श्री महाकाल।